हेसेस लॉ ये कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन, कोई सा भी केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या सेवरल स्टेप्स में हो, एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, तो उस दौरान जो इंथाल्पी चेंज है वो सेम होती है। इंथाल्पी चेंज जो होती है वो सेम होती है, इंथाल्पी चेंज सेम होती है। ये डेफिनेशन है बेसिकली हेसेस लॉ की। अगर एक रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है या सेवरल स्टेप्स में होता है, इंथाल्पी चेंज सेम होती है। जरा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यूं बता देता हूं, एक फ्लो डायग्राम। अगर एक रिएक्टेंट ए है और उससे प्रोडक्ट बी बन रहा है, रिएक्टेंट कोई सा भी ए है, प्रोडक्ट बी बन रहा है, और इस दौरान अगर एंथैल्पी हो रही है चेंज +100 एब्जॉर्ब हो रही है, ये तो हो गया उसका डायरेक्ट स्टेप। लेकिन हुआ क्या, सपोज ए से पहले क्या बना, लेट सपोज सी, और सी से बन गया दोबारा बी। अब इधर हुई +60 और इधर हुई +40, ये डेल्टा H1, ये डेल्टा H2। अब जरा देखें, पहले मैंने कहा है जी कि एक रिएक्शन है जिसमें ए से बी बनता है, रिएक्टेंट कोई सा भी ए है, प्रोडक्ट बी बन रहा है। अब ए से बी यहां पर 2 स्टेप्स में बन रहा है, पहले ए से सी बना, फिर सी से बी बना। ए से सी में 60 है और सी से बी में 40 है। हेसेस लॉ के मुताबिक जो टोटल इंथाल्पी चेंज है वो इक्वल होनी चाहिए। ये देख लें, डेल्टा H है 100 और डेल्टा H1 है 60 और डेल्टा H2 है 40। सो हेसेस लॉ प्रूव हो गया। हेसेस लॉ क्या कहता है, अगर एक रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या वही रिएक्शन वही प्रोडक्ट सेवरल स्टेप में बने, ए से बी एक स्टेप में बन गई 100 हुई, ए से जो बी है वो 2 स्टेप्स में बनी, तो उसमें पहले स्टेप में 60, दूसरे में 40, टोटल फिर भी 100। यही हेसेस लॉ है। हेसेस लॉ है, इसकी डेफिनेशन आप बुक से भी पढ़ें तो लिखी हुई है, enthalpy change in a chemical reaction is same whether the reaction take place in a single step or in several steps। जी बच्चे, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है यहां पे तो बताएं। सबको क्लियर है? मोमिना, एहसन, मरियम, फिजा, ऑल ओके? चलिए शाबाश, रब कर दूं, नोट हो गया। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। बुक में एक एग्जाम्पल सॉल्व हुई है हेसेस लॉ की, पहले उसको समझते हैं। एग्जाम्पल है 11.5, पेज नंबर है 256। तो अब ये जो है C+O2, ये कह रहा है जी CO2, और इसकी डेल्टा H है -393.5 किलो जूल पर मोल। ये यूनिट होता है एंथैल्पी का, किलो जूल पर मोल। ये तो उसका हो गया डायरेक्ट, ये डायरेक्ट या सिंगल स्टेप कह सकते हो। अब इसका जो इनडायरेक्ट रूट है, इनडायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड में C+12O2 ये बन रहा है CO, और CO+12O2 CO2। इस सबसे अहम बात कि जब भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखनी है तो साथ स्टेट्स लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलते। जब भी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखनी है तो साथ ये स्टेट्स लिखनी है, वरना आपके हाफ मार्क्स जो हैं आई थिंक कट जाने चाहिए। अब यहां पे देखें तो जो हमारे पास डेल्टा H मौजूद है ये है जी -110.25 किलो जूल, और यहां इसकी जो मौजूद है डेल्टा H वो है -282.98 किलो जूल। सो अगर आप इसका इन दोनों इक्वेशंस को जमा कर दें तो क्या बनेगा, C+12O2 प्लस, फिर ये आएगा रिएक्टेंट के साथ रिएक्टेंट ऐड होता है CO+12O2, फिर यहां एरो डाल देता हूं, ये हो रहा है CO+CO2, कार्बन सॉलिड 1/2O2 गैस, CO गैस, 1/2O2 गैस, CO गैस,
CO2 गैस। सो कौन सी चीजें सेम आ रही हैं? यहां भी CO आ रहा है, वहां भी CO आ रहा है। क्या बच गया? कार्बन प्लस हाफ और हाफ 1 हो गया, O2 बच गया, O2 गैस, कार्बन सॉलिड क्या बन गया? CO2। तो मतलब ये इनडायरेक्ट रूट सही है, ये इनडायरेक्ट रूट सही है बिल्कुल। तो अब हमारे पास, अब हमने जो ये दो इक्वेशंस को जमा किया तो इनकी वैल्यूज को भी जमा कर लें साथ ही। ये हो जाएगा -110.25 प्लस, एक मिनट मरियम बेटा, मैं अभी आंसर देता हूं आपका, -282.98। अब आप इसको जमा करें तो ये होता है -393.5। तो ये प्रूव हो गया जी। मरियम बच्चे, क्या क्वेश्चन है आपका? रिएक्टेंट के साथ कहां पे रिएक्टेंट? यस यस यस, ये ऐड करने वाली इक्वेशन में ये ऐसे होगा ना, जो एरो के लेफ्ट साइड में हैं वो एरो के लेफ्ट साइड पे ही रहेंगे जमा होने वाली इक्वेशन में, और जो एरो से आगे राइट साइड पे थी ये दो चीजें, ये एरो के बाद आएंगी। ठीक है? और फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर कोई सेम चीज आ रही होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो यहां एरो के बाद भी CO आ रहा है और एरो से पहले रिएक्टेंट की साइड पे भी CO आ रहा था, तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अभी किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सो क्लियर है?